आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तय किया है फॉर्मूला। सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में डील लगभग फाइनल। आरजेडी के हिस्से में 150 से 160 विधानसभा सीटें आएंगी। महागठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती हैं 83 से 93 सीटें। आरजेडी के हिस्से से भाकपा, माले और वीआईपी को मिलेंगी सीट। कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा, माकपा को मिलेंगी सीट। लालू प्रसाद यादव के फॉर्मूले से उपेंद्र कुशवाहा के कान हो गए खड़े। कुशवाहा और मुकेश सहनी को मिल सकती है उम्मीद से कम सीट। जीतन राम मांझी पर खींच उतार रहे हैं रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा। जीतन राम मांझी भी कुशवाहा को दे रहे हैं करारा जवाब। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेज हो गई है हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही महागठबंधन में सीटों को लेकर अपनी अपनी हिस्सेदारी तय की जा रही है। मांझी के बगावती तेवर और कुशवाहा की ज्यादा डिमांड को अनसुना करते हुए महागठबंधन में सीटों का गुणा गणित किया जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरजेडी के हिस्से में 243 में से 150 से 160 विधानसभा सीटें आएंगी। वहीं जब कांग्रेस और आरजेडी अपनी सीटों पर राजी हो जाएंगी, तब बची हुई सीटों को बाकी दो सहयोगियों के बीच बांट दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लालू के फॉर्मूले के मुताबिक राजद के हिस्से से भाकपा, माले और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें मिलनी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और भाकपा, माकपा को सीटें दी जानी है। सूत्र बताते हैं कि लालू फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस को 83 से 93 सीटें मिल सकती हैं। इनमें ही कांग्रेस को अपने साथ खड़े रालोसपा और भाकपा, माकपा को संतुष्ट करना होगा। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं इस फॉर्मूले के खुलासे के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अगर इस फॉर्मूले पर बात बनी तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद से बेहद कम सीटें मिलेंगी। यही वजह है कि जीतन राम मांझी एनडीए का विकल्प तलाशने में पूरी ताकत से लगे हैं। महागठबंधन के भीतर ये राय बनी है कि जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में फेल साबित हो गए हैं। महागठबंधन के कर्ता धर्ता का ये मानना है कि जीतन राम मांझी का दलितों पर पूरी तरह से पकड़ नहीं है, इसलिए मांझी विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि जीतन राम के बार बार चेतावनी के बाद भी ना तो आरजेडी और ना ही कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो दी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बन रहे सीटों की तालमेल से उपेंद्र कुशवाहा खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वहीं कुशवाहा ने ये कहा कि सीटों का बंटवारा संख्या के आधार पर नहीं, जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए। खुद को किनारे किए जाने से नाराज कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। हालांकि कुशवाहा अपनी खींच जीतन राम मांझी पर निकाल रहे हैं। कुशवाहा ये कह रहे हैं कि मांझी के जाने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जल्द ही कर ली जाएगी। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कुशवाहा को उन्हीं की भाषा में आवाज दी। हम के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की कोई पूछ नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी वहां पर पूछ ही जीतन राम मांझी के कारण थी और मांझी के हटने के बाद उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी के जाने से थोड़ा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को होगा, क्योंकि उनकी सीटें पहले से बढ़ सकती हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कुशवाहा और मुकेश सहनी सीटों के बंटवारे से खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस बार आरजेडी और कांग्रेस खुद ही डील पक्की कर चुके हैं और इस डील में कुशवाहा और मुकेश को थोड़े में ही खुश रहने का संकेत छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।